तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप प्रतिदिन 4 घंटा से ज्यादा फोन यूज करते हैं, या लगातार 1.5 घंटा फोन यूज करते हैं, या हर 5 मिनट में अपना फोन देखते हैं, मैसेज चेक करते हैं? तो आप समझ लीजिए फोन एडिक्टेड पर्सन हैं। और यदि ऐसा है तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, निश्चित तौर पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फोन की लत से हमें कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, हो रहे हैं, और वैसे क्या क्या फायदे मिलते हैं फोन से, सोशल मीडिया से, और हम उनका यूज कैसे करें, हाउ टू मेक मोर बेनिफिशियल, और कौन कौन सी बेस्ट ऐप हैं, कौन कौन सी बेस्ट यूट्यूब चैनल हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नुकसान की बात करते हैं। तो पहला नुकसान है संवेदनशील ज़्यादा हो जाना। संवेदनशील ज़्यादा हो जाने का मतलब है कि कोई भी चीज़ का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा गहरा पड़ता है। मतलब यदि कोई चीज़ अच्छी है तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, यदि कोई चीज़ बुरी है तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, यानी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा नुकसान फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्किल घटाता है। जो लोग ज़्यादा सोशल साइट्स पर रहते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उन लोगों में जो फेस टू फेस बात करने की स्किल है वो कम हो जाती है। वो सोशल साइट्स की या ऑनलाइन दुनिया को ही वास्तविकता मान लेते हैं, और जो रियल लाइफ है वो उन्हें धुंधली लगने लगती है, जिसकी वजह से वो किसी व्यक्ति के सामने आंख से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पाते हैं। तीसरा नुकसान है बुद्धि और विवेक में कमी। ऐसे व्यक्ति जो लगातार फोन में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनकी बुद्धि और विवेक में काफी कमी आती है। थोड़ा एग्जाम्पल लीजिए, महात्मा बुद्ध, महावीर, इन लोगों में जो ज्ञान है वो किसी व्यक्ति ने ट्रांसफर नहीं किया, अपितु इनके अंदर ही आया है। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको अपने माइंड को शून्यवाद की स्थिति लानी पड़ती है। तो महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे महान बुद्धिजीवियों ने अपने दिमाग को तपस्या करके या जंगल में अकेला छोड़कर अपने दिमाग को शून्यवाद की स्थिति में लेकर आए, और उसके बाद इनके दिमाग में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होने लगी। हम क्या करते हैं, कोई काम करने के बाद थक जाते हैं और तुरंत फोन उठा लेते हैं, और ऐसे करने से हमारे माइंड को रेस्ट नहीं मिल पाता है, हमारा दिमाग खाली नहीं हो पाता है, और हमारे अंदर आने वाले नए विचार, नए आइडिया जीने से पहले ही मर जाते हैं, हम उनका गला घोंट देते हैं। आजकल हर सोशल साइट्स पर इतने प्लेटफॉर्म हो गए हैं, व्हाट्सएप पर देख लें इतने ग्रुप हो गए हैं, यूट्यूब पर देखें इतने चैनल हो गए हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है कौन सही है कौन गलत है, किससे हमें क्या लेना है और किससे हमें नहीं लेना है, और वो भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित होने की वजह से वो सही जगह से भी लाभ नहीं उठा पाता है। इसीलिए हमें ना इधर से फायदा मिलता है ना उधर से फायदा मिल जाता है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। नेक्स्ट है माइंड पेन। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति ज्यादा ही सोशल एक्टिविटी करता है, उनके अंदर तनाव, चिड़चिड़ापन, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आना छोटी छोटी बातों पर, डिप्रेशन, सर दर्द, आंखों में दर्द, तो ऐसी समस्याएं उसकी नॉर्मल लाइफ का अंग बन जाती हैं। यदि हम रियल में इनकी सभी अच्छाइयां हटा दें तो यह एक प्रकार के नशे हैं, ड्रग्स हैं। हम यदि लिंक करें तो फेसबुक गांजा फूकना, व्हाट्सएप तंबाकू खाना, है ना, और इंस्टाग्राम बीड़ी पीना, टिकटॉक क्या है, खत्म हो गया उसका खेल, और यूट्यूब क्या है उसकी बात नहीं करेंगे, वो मेरी वीडियो डिलीट कर देगा। दरअसल सब गलती हमारी है। यदि मैं आपसे कहता तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता था, इसलिए मैंने ये सब बातें बनाई। सब कंट्रोल हमारे हाथों में है। ये हाथ दिख रहे हैं ना, सब हमारे हाथों में है। इन्हीं हाथों से आप वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि रियल में सोशल मीडिया से या फोन से हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, या क्या क्या फायदे हमें मिलने चाहिए। कनेक्ट टू वर्ल्ड, आपको दुनिया से जोड़ता है। दुनिया का हर कोना, पूरे वर्ल्ड में 250 से ज्यादा देश हैं, आपको हर व्यक्ति से जोड़ सकता है। दूसरा, आपको बस तरीका पता हो कि मुझे वो जानकारी कैसे प्राप्त करनी है,
आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार की जानकारी, मदद सोशल साइट से, इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। ओके। तीसरा है, व्यक्ति को अपनी आवाज पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम मिल गया है। उसे किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। वो आसानी से अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति, सरकार या संस्था के पास पहुंचा सकता है। हम और बात करें, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन स्टडी, रेलवे, डिलीवरी, टीचिंग, सेटिंग, कुछ भी, बहुत सारी मदद है, गिनवा नहीं सकता मैं। प्लेटफॉर्म पर हम अपना टैलेंट दिखा पाते हैं। नॉर्मली व्यक्ति को जगह चाहिए होती है टैलेंट दिखाने के लिए, लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं। मनोरंजन का असीमित साधन है साहब, जितना चाहो उतना मनोरंजन कर लो। आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, आपको कोई नहीं पूछता है, या अपन को कोई नहीं पूछता है, मोबाइल उठा लो, किसी की जरूरत नहीं है भाई। देखिए, आपके पास या किसी के पास भी 100% एक एनर्जी होती है। यदि आप उस एनर्जी का भाग इधर उधर गवा देंगे, कई सारे क्षेत्र होते हैं, तो आप अपने गोल में 100% नहीं दे पाएंगे। और वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने गोल को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे, ज्यादा से ज्यादा समय दे। तो मेन चीज हमारा सबसे कीमती क्या है? समय है। किस प्रकार से बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। तो आप देखिए आपके जिंदगी का गोल क्या है, उस हिसाब से आप उन प्लेटफॉर्म को चुनिए। यदि मैं सिंपल बात करूं, टिकटॉक, लाइक ऐप, हैगो, तमाम ऐसे ऐप होंगे, मुझे नाम नहीं पता, इनसे दूर हो जाइए, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से आपके लक्ष्य को पाने में सहायता नहीं करेंगे। इन्हें तुरंत इंस्टॉल मारिए। अपने आप को सीमित करना सबसे बड़ा काम है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जहां आपको लगता है कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई उपयोगिता नहीं मिल रही है, उन प्लेटफॉर्म को तुरंत अपने फोन से हटा दें। हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको यह सुविधा प्रदान करता है कि आप किस प्रकार की सामग्री आप चाहते हैं। व्हाट्सएप पे अच्छे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर अच्छे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी काफी अच्छे पेज हैं। तो आप अपनी उपयोगिता वाली चीजों को ज्वाइन करिए, उनके साथ टच में आइए, और जितनी भी फालतू की चीजें हैं उसे हटा दीजिए। आपको बार बार आने वाले मैसेज से बचना है। तो सिंपल है कि व्हाट्सएप पर एक सेटिंग होती है म्यूट की, यानी ऐसे ग्रुप या व्यक्ति जहां से बार बार मैसेज आते हैं उन्हें आप म्यूट कर दें। ऐसा करने से उसकी जानकारी आपको बाहर नहीं मिलेगी। जब आप व्हाट्सएप में इंटर करेंगे तब वहां आप देख पाएंगे। यह पॉइंट स्टूडेंट के लिए कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर कहीं भी इतने सारे प्लेटफॉर्म बन गए हैं कि वो आपको आलसी बना रहे हैं, भ्रमित बना रहे हैं। तो ज्यादा स्रोत से बचें। आपको ज्यादा सोर्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितने सोर्स हैं, कम सोर्स हैं, उन्हीं पर आपको बार बार कमांड कसना है ना। आप एक बार डिसाइड कर लें कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, कोई सा भी भैया यूट्यूब का चैनल हो, कोई सा भी पेज हो, एक बार आप सामग्री को, प्लेटफॉर्म को चूज कर ले, फिर उस पर लगातार काम करना है। आपको इधर नहीं, आज यहाँ कल वहां, ऐसा करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक बार आप डिसाइड कर लें मुझे कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, और इसको लिंक करना है। आपको ऑनलाइन स्टडी को प्रैक्टिकल स्टडी से लिंक करना है। अपनी समय सीमा तय करें कि आपको कब फोन चलाना है। मेरा पर्सनली मानना है कि सुबह के समय तो कदापि फोन यूज ना करें। पढ़ ले, कुछ खा ले, पी ले, देन कोशिश करें कि 8 से 9 बजे के बाद फोन को छुएं। देखो, सिंपली हम किसी भी प्लेटफॉर्म को खोल लेते हैं तो बस लग जाते हैं। हमें यही नहीं पता है भैया कि हम उसमें क्या देख रहे हैं, किस लिए हमने इंटर किया था। अब वो चीज हमने देख भी ली नहीं है, खत्म कहानी, वापिस हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हम भटकते रहते हैं उसमें, पता नहीं किसको खोज रहे हैं। आपकी आत्मा खो गई है, कोई आपका मिलन साथी है जो उसमें खो गया है, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। तो पहले ही डिसाइड कर लें, जब आप फोन को छुएं या कोई भी प्लेटफॉर्म आप ओपन करें तो पहले सोच लें कि मुझे कितना मिनट इसमें देना है, और जब आपका मिनट खत्म हो जाए बैक। और जब आप एक बार फोन को यूज कर लें तो उसके बाद एक लंबा गैप रखें, एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का। उसके बाद आप दोबारा फोन यूज करें। साथ ही साथ आपकी पढ़ाई का जो मुख्य आधार होना चाहिए वो ऑफलाइन होना चाहिए। रैली में आप केवल ऑनलाइन के दम पर टेस्ट नहीं निकाल सकते हैं। और मैं इस चीज को ही मानता हूं कि आज के मॉडर्न एज में आप बिल्कुल फोन को छोड़ भी नहीं सकते हैं, है ना। तो हमें कम से कम बैलेंस करके चलना है, और जहां आपको दिक्कत लगे उस चीज को चेक करना है, देखना है, तब ज्यादा आपको मजा आएगा। और यदि आप बहुत समय पहले से ही इस डिप्रेशन को झेल रहे हैं
तो आप डिसकनेक्ट टू कनेक्ट की पॉलिसी को फॉलो करिए। मतलब एक बार में बिल्कुल डिसकनेक्ट कर दीजिए, आप अपने आप को फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, अनइंस्टॉल मार दीजिए, ऐसा लगता है आपको तो। इसके बाद फिर धीरे धीरे कनेक्ट हुई और उसी सीमा तक कनेक्ट हुई है जहां तक लगे कि मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब दूसरा है कि आप नेचुरली लोगों से जुड़िए, अपनी फैमिली के साथ गपशप करिए। जो छोटे बच्चे होते हैं, मेरा पर्सनली मानना है कि छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। जो साथ ही साथ जानवर, आई मीन पेट, बच्चे बिल्ली के हो सकते हैं, डॉग के हो सकते हैं, इनके साथ थोड़ा समय बिताइए, आपको काफी अच्छा लगेगा। मैंने जो खुद फेस किया है काफी समय पहले, और जो मैंने रिसर्च की है, बिल्कुल मैंने कोशिश की है कि मैं इस चीज को व्यवहारिक रखूं। वैज्ञानिक रखता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो मेरे भाई, यह चीज हमें समझ में आ जाती है, 3 से 4 साल बाद हमें यह चीज समझ में आती है, लेकिन तब तक हम अपना कैरियर खो चुके होते हैं। मैं अंत में फिर से कहूंगा कि अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइम, और हमें ऐसी चीजों से दूर रहना है जो हमारे टाइम को खाती हैं। ऐसा होता है हमारे साथ कि हम जिस चीज की मनाही करते हैं उसके लिए हमारा दिल और परेशान होता है कि भैया वो कर दे। तो इसके लिए ट्रिक है छोटी सी, कि आपको किसी चीज की ललक लगे, चाहे फोन चलाने की या बात करने की, कोई भी काम है, एटलीस्ट जितने भी बुरे काम है उसकी हमें जितना मना करते हैं हमारी उतनी इच्छा बढ़ती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मना नहीं करना है अपने आप से, कहना ठीक है भाई मैं करूंगा, लेकिन 20 मिनट बाद, आधा घंटे के बाद। अपने आप पर दबाव नहीं डालना है ना, क्योंकि वो उस टाइम में जो आपकी जो डिजायर है, जो स्ट्रांग हुई थी, वो दब जाएगी, और जब 20 मिनट बाद जब निक हो जाएगा तब आपको खुद दिल नहीं करेगा। तो ऐसा करना है आपको। एटलीस्ट मैं सफल हुआ हूँ अपनी बात को समझाने में। आपको एक कमेंट छोड़ना है, कैसी रही वीडियो। आपको यह बताना है कि कौन सी साइट्स आपका सबसे ज्यादा टाइम लेती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, लाइव ऐप, जो कि अब नहीं रहे बेचारे। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।